सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 2-3 दिन पहले परिहार थाना में एक हत्या की गई थी। मृतक का नाम बिरजू था, उसके पिता का नाम शंभू सैनी था। गोली मार के और पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। कांड दर्ज करने परिहार थाना में उनके परिजनों के फर्द बयान के आधार पर परिहार थाना कांड संख्या 25-26 दर्ज किया गया, जिसमें कतिपय अभियुक्त बनाए गए। अनुसंधान के क्रम में ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं कि इनको गोली मारने वाला शख्स किशन कुमार, बाप का नाम है, उसके पिताजी का नाम है अशोक महतो, परिहार का ही रहने वाला है। हमें को सूचना मिली कि यह कहीं मुंबई में किसी ठिकाने पर छुपा हुआ है। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। बीती रात्रि या फिर आज सुबह कह सकते हैं, हमने काफ़ी प्रयासों के बाद उसे गिरफ्तार किया। वही उस गिरफ्तारी के बाद उससे जब पूछताछ की गई काफ़ी कड़ाई से, तो उसने अपना अपराध इस घटना में जो संलिप्तता स्वीकार कर ली और अपने साथियों का इसने नाम बताया। साथ ही इसके निसंदेही पे हमने उस घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया है। कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था? जो देसी कट्टा बोलते हैं, देसी कट्टा इस्तेमाल किया है। उसके निसंदेही पर सुहागी पुल के पास से ही हम लोग बनी झोपड़ी से हम लोगों ने बरामद किया है इसको। तो ये क्या बताया, कुल कितने अभियुक्त थे? इसका इन लोगों का कहना था, जैसा कि विज्ञप्ति भी हम आपको देंगे, जिसमें इसका कहना था कि हम 4 लोग थे जो हमारी पुरानी अदावत किसी बात को लेके जो आपसी जो रहते हैं कि हम बड़े तो हम बड़े, इसी में इसका झगड़ा चल रहा था। किसी लड़के को इसके गुट के लड़के ने पीट दिया था। कौन? बिरजू पिता? बिरजू गुट के किसी लड़के को किसी गुट के लड़के ने पीट दिया था। अच्छा। तो फिर बिरजू का कहना था कि वो पैर पकड़ के माफी मांगे। फिर इसी बात को लेके दोनों पक्षों में विवाद हो गया, कभी तो दूसरे पर चढ़ने को या फिर लड़ने को उतारू हो गए। उस दिन भी संध्या में ये लोग आपस में लड़े, जिसमें हाथापाई हुई, इनको भी चोट लगी है और इनके जो अभियुक्त हैं हमारे, ये जब जिस तरह देखे पूरी तरह घिर गए तो इनके द्वारा जो है पिस्टल निकाल के उसको गोली मार दी गर्दन के बाद, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये हमारी टीम का काफ़ी अथक प्रयास है, जो परिहार थानाध्यक्ष हैं और हमारी टीम है। एसपी सर के निर्देश पर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे, जिसमें हमें मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी में इसके अलावा कौन कौन से अभियुक्त हैं? अभी नाम ये अनुसंधान प्रभावित कर सकता है, तो ये बताना श्रेष्ठकर नहीं। सर, दूसरी बात, एक स्थानीय लोगों में इस तरह की चर्चा है कि बिरजू के पिता की हत्या वर्ष 2015 में हुई। जी जी। तो क्या उस हत्याकांड से इस हत्याकांड का कोई नहीं, इससे कुछ नहीं है। देखिए, जैसा कि हम लोगों के अनुसंधान में चीज़ सामने आई कि वो हत्या हुई थी एक मछली मारने को विवाद को लेके। तो दोनों परिवार के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से बेंगलोर में रहकर काम करते थे, दोनों पक्ष के, चाहे वो पीड़ित हो या अभियुक्त हो। अच्छा, वहाँ से बेंगलोर में? हाँ, जैसा इसने बताया कि किसी राइस मिल में बेंगलोर में काम करता था। फिर आने के बाद वही छोटी मोटी लड़ाइयों हैं, उसी की वजह से ये बात बड़ी हो गई और इस तरह की घटनाएं सामने। सर, चूंकि हत्याकांड उसके पिता के कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग मृतक हत्याकांड के मुख्य गवाह, सूचक था। हाँ, सूचक था या मुख्य गवाह था, जो भी कहा जाता है, उसकी हत्या कर दी गई। हम लोगों ने आगे इसकी जानकारी उठाई तो मालूम चला कि वो ट्रायल होके जजमेंट उसका हो चुका है, सजा भी हो चुका है। तो सर, एक अभियुक्त जो फरार चल रहे हैं, हाँ, तो क्यों, मतलब पुलिस अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर? हाँ, हमारे कुर्की करके पियारी रोल समर्पित हो, कुछ मालूम चला गया कि किसी दूसरे देश में वो भाग गए हैं। हम लोग अफसर संकलन कर रहे हैं, जैसे ही गिरफ्तार कर सकते। पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी, गिरफ्तारी कर सकते।